जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक जहांगीरी को डिग्री तनाज़ा केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और वज़ारत कानून को हिदायत दी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई किया जाए। मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जब वो वकील बनने के अहल नहीं तो जज बनने के अहल नहीं। जारी तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ ऑफ डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा लीबिया। फील्ड मार्शल के कमांडर इन चीफ लिबियन अरब आर्म फोर्सेस मुलाकात इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, खत्ते में दरपेश चैलेंजेस और दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। फरीक़ैन ने तरबियत, सलाहियत में इजाफे और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल को मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत मार खाकर भी बाज न आया। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां, हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी। भारतीय हुकूमत का माली साल 2026-27 के बजट में 20 से 25% इजाफे पर गौर। बढ़ता भारतीय दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस बन जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दिफाई बजट में वाज़ेह फ़र्क है। भारत अमरीका, रूस, फ्रांस, इसराइल और स्पेन से फौजी साजो सामान खरीद चुका है। अफगानिस्तान से जंगबंदी की पासदारी नहीं की गई। सरहद पार से हमले जारी हैं। जंगबंदी बरकरार नहीं रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायद करती है। सिडनी हमले से पाकिस्तान को जोड़ना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। बिहार के वज़ीर आला के मुस्लिम खातून से हत्याकामेज़ सलूक की मज़म्मत करते हैं। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ ख़ुसूसन मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। दरिया चनाब में एक तरफ़ा तौर पर पानी छोड़ने पर इंतहाई तशवीश और संजीदगी का इजहार करते हुए भारत को ख़त दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। हिजाब खींच कर उतारने के अमल को बकार, ईमान और आईनी इक़दार पर शर्मनाक और नाकाबिले कबूल हमला करार दिया। कहा कि मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। ये आइन के तहत दिए गए हुकूक की बेहुरमती है। मुतालबा किया नीतीश कुमार अवामी तौर पर माफ़ी मांगें, फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हिदायत की कि हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला हिकमत अमली पेश की जाए। बरामदी पॉलिसी पर जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की खातिर ख्वाह गुंजाइश मौजूद है। मुल्क में मौजूद ज़िबा खानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन और दीगर ममालिक से 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, डिफॉल्ट के दहाने पे ले गए। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है। अवाम मर रही है भूखी, अवाम आपका रास्ता देख रही है। सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही हैं। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है। मेरे जान, पंजाब के पास जितना भी पैसा है
वो पंजाब के अवाम पे लग रहा है। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। इन लोगों को धरने देने से फुर्सत नहीं। बयानिया का खेल बहुत हो गया। बयानिए से मुल्क नहीं चलते। काम खुद अपना दिफा करता है। सड़कों पर आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लोधरा में तकरीब से खिताब, कहा कि मुखालफीन भी कहने पर मजबूर हो गए। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बन गया। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज जगह है। पंजाब में इन दोनों फ़िज़ाई आलूदगी हुआ करती थी, अब कहाँ गई वो स्मॉग। 10 साल में पहला साल है जब पंजाब में स्कूल कारोबार बंद नहीं हुए। Took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. It is extremely unfortunate that without any evidence, without any authentic information to substantiate their claim, they just put it out there that these attackers were Pakistanis. And misinformation, by one click, we don't realize the devastating consequences. So as I see cybersecurity and the responsible use of social media, I believe that this is one of the biggest challenges of our age. सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का तूफ़ान आ गया। शवाहिद और मालूमात के बगैर हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। साइबर हमलों से निमटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल हैं। हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की वफ़ी हमरा मुलाकात। ज़मीनों पर कब्जे ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुराद अली शाह ने शिकवा किया कि अगर किसी ने भत्ते की पर्ची दी या फिर भत्ता दिया तो आपको वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। अगर किसी की शहादत हुई है तो इसका नाम दिया जाए। मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा कि ज़मीनों पर कब्जे की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाज़ हिदायत दे चुका कि ज़मीनों पर कब्ज़ा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को हिदायत दी कि आबाद की शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आबाद के वक्त ने वज़ीर आला को भत्ते की मिलने वाली पर्चियाँ नंबर फराहम किए। जमात इस्लामी ने बल्दियाती निज़ाम के लिए मुल्क भर में धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम कहते हैं कि 21 दिसंबर को पाकिस्तान भर में तमाम हेडक्वार्टर्स में धरने देंगे। धरनों का मकसद बल्दियाती हुकूमतों तक इख्तियारात मुंतकिल करवाना है। पंजाब में पास होने वाला बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। हुकूमतों को खौफ है कि निचली सतह से कोई शख्स बाइख्तियार ना हो। लाहौर जैसे शहर का ये हाल है कि मेट्रोपॉलिटन का नाम लेने से डर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल खत्म होने के बाद सड़कों पर आने वाले हैवी ट्रैफिक ने कराची में बदतरीन ट्रैफिक जैम किया। ट्रॉलर, कंटेनर, टैंकर एक साथ निकलने की वजह से माड़ीपुर ट्रक अड्डे से नेटी जेटी पुल तक ट्रैफिक जैम रहता है। छोटी गाड़ी में मौजूद शहरी परेशान, कई घंटे पैदल चलने पर मजबूर। 18 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद ट्रैफिक बहाल ना हो सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, ट्रैफिक की रवानी को फौरी बहाल करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जमशेद रोड और राशिद मिनास रोड के दोनों ट्रैफिक और ट्रैक के लिए खोल दिए गए।
पंजाब समेत मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों में हफ्ते से बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों के बाइस धुंध और स्मॉग की सूरत हाल में कमी वाक़ होगी। दूसरी जानिब मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और फिसलन का अंदेशा भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।